हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए यहाँ पर फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे या आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा जो फाउंडेशन सीरीज है हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आता है। तो जिनको भी लगता है कि ये काफी ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्टिवली हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहें। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस लेकर आया करूंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 लेके आई हूं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को काफी ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बैंक को हेल्प करता है उसके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बैंक डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करती है फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है? लोन्स हो सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, आपने डिपॉजिट कराया वो आपका रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी में आ गया, जो डिजिटल बैंकिंग है वो भी आपका रिटेल बैंकिंग में आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बैंकिंग एक्टिविटी है और इसके लिए बैंक क्या करती है, डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करती है। मेनली जो बैंक है यहाँ पर 3 तरीके के अप्रोचेस को फॉलो करती है। पहला होता है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, दूसरा होता है हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच और तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है। देखिए, ये एक ऑटोनोमस डिवीजन होता है विद इन अ लार्जर कंपनी, यानी कि एक बड़ी कंपनी है और उसके अंदर जो है छोटे छोटे स्मॉल जो है यहाँ पर बिजनेस होता है, बिजनेस यूनिट होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और ये एक ऑटोनोमस डिवीजन होता है। ऑटोनोमस डिवीजन का क्या मतलब है? मतलब कि जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर ऑपरेट कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट यहाँ पर वर्क कर रहा होगा, उसे हम यहाँ पर ऑटोनोमस डिवीजन बोलते हैं। जैसे किस तरीके से जो है इनको कौन से मार्केट को टारगेट करना चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है इनको डेवलप करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है एक जो हमारा यहाँ पर स्मॉल बिजनेस यूनिट होता है वो इंडिविजुअली इन सारी चीजों को मैनेज करता है। बट ये सारे के सारे जो है फोकस इनका मेन होता है बिजनेस, जो इनकी बड़ी कंपनीज, ये बड़ी जो कंपनी है उनका जो गोल होता है उनको अचीव करना, इन सारे बिजनेस यूनिट का क्या होता है, मेन फोकस होता है। अब यहां पर मैं बताऊंगी आपको कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का बड़ा ही क्लियर फोकस है। इनका फोकस होता है इनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे। अब आपको पता ही होगा कि हर किसी बिजनेस का एक क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से ये प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर सके। तो सिमिलरली यहां भी आप देखोगे तो इनका बड़ा ही क्लियर गोल है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, वो इनका यहाँ पर मेन जो है ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहां पर आप देखोगे जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस अप्रोच है ये मेनली 2 चीजों पे फोकस करते हैं। पहला होता है इनका प्रोडक्ट की ऑफरिंग, कि किस तरीके के प्रोडक्ट हम किस तरीके के कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, और उसके अलावा किस तरीके के जो है मार्केट सेगमेंट पे हम अपना जो है फोकस कर रहे हैं। तो ये 2 जो होता है मेनली इनका फोकस होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के से समझते हैं कि आखिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट किस तरीके से जो है यूज में आता है, किस तरीके से अप्रोच हेल्प करता है। तो आप सभी ने यहाँ पर अमेज़न के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना होगा। अमेज़न क्या है? अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। अब इस मल्टीनेशनल कंपनी ने, इनके बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे जो है बिजनेस यूनिट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अमेज़न वेब सर्विस, जिसको AWS बोलते हो आप लोग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे मेनली फोकस करता है। यानी कि यहाँ पर आप एनालिटिक्स रिलेटेड चीजें देखते हो, मशीन लर्निंग हो गया, तो ये सारी चीजें मेनली इनका ये फोकस होता है। ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स का यहाँ पर मेन फोकस होता है रिटेल ऑपरेशन पे।
है ना, किस तरीके से वो कस्टमर्स को अपने सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो फास्ट डिलीवरी अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ये ई कॉमर्स सेक्टर जो है इस पे मेनली फोकस करता है। सिमिलरली यहाँ पर 3P मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आपको एड्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, प्राइम है, प्राइम जिसमें आप लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड यहाँ पर फैसिलिटी लेते हो, जहां पर आप टीवी देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो। तो अब आप देख पा रहे होगे कि किस तरीके से अमेजोन ने अपने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक जो है बिजनेस यूनिट बना दिया, और हर एक बिजनेस यूनिट का एक अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पर मेन गोल है और मेन इनका फोकस होता है। सिमिलरली अगर मैं इसको बैंकिंग के टर्म में बात करूं तो चलिए यहाँ पर मैं एसबीआई का एग्जांपल लेती हूँ। एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, सभी को पता है। अब यहाँ पर एसबीआई क्या करेगा, इसके जितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको भी ये क्या करेंगे, एक छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट में इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो रिटेल बैंकिंग, फिर दूसरा जो डिवाइड करेगा बिजनेस यूनिट वो होगा कॉर्पोरेट, और तीसरा होगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बैंकिंग। अब यहां पर आप देखोगे कि जो रिटेल बैंकिंग होता है इनका मेन फोकस क्या होता है, इनका मेन टारगेट ही होता है इंडिविजुअल कस्टमर्स पे फोकस करना और उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये उस तरीके के क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, लोन्स हो गए, राइट। तो रिटेल बैंकिंग का एक अपना मेन इंडिपेंडेंट फोकस है। सिमिलरली अगर मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करूं तो इनका काम होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना लार्जर कंपनीज को या बिजनेसेस को। तो इनका मेन फोकस क्या होता है, बिजनेस होता है, जिनको वो कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट प्लान, इन तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ये इनका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट हो गया। सिमिलरली अगर मैं डिजिटल बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो ऑनलाइन हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो ज्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेल करते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मोबाइल ऐप बनाया जाता है, या जितने भी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन डिफरेंट चैनल्स होते हैं, तो ये बेसिकली उस पे फोकस करता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एसबीआई ने अपने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट बिजनेस यूनिट में जो है डिवाइड कर दिया। और इन सब का मेन एम क्या है, मेन एम है कि किस तरीके से हम ओवरऑल जो है अपने बैंक के ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है। मेनली अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का अप्रोच करती है फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी, जो भी इनकी बैंकिंग एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है किस तरीके से, क्यों बैंक ने अडॉप्ट किया, क्या हेल्प कर रहा है वो बैंक को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि काफी ज्यादा जो बैंक की जो बिजनेस है उसको एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि अगर ये चीज अगर वो हर यूनिट, बिजनेस यूनिट में खुद को डिवाइड कर रखे हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है जो डिसीजन लेना बैंक के लिए, और बहुत ही ईजिली जो है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे उनको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यहां पर जो है बैंक के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। यहां पर रिस्क जो है यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है बैंक का। कैसे मिनिमाइज होता है, हर बिजनेस यूनिट अपने अपने रिस्क को मैनेज करती है, तो ओवरऑल जो रिस्क होता है इनका वो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि हर कोई अपने अपने यूनिट और अपने अपने डिवीजन पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो कस्टमर पे फोकस कर सके, किस तरीके के है ना सीमलेस जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा बैंक को हेल्प करती है। तो इस तरीके का जो अप्रोच है बैंक को काफी हेल्प करता है ग्रो करने में अपने बिजनेस को, और साथ के साथ एक सीमलेस जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं। एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन था व्हाट आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए था, फर्स्ट था कि इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट बी था बिजनेस डिवीजन दैट फोकस ऑन कॉस्ट कटिंग मेजर। स्टेटमेंट थर्ड था आपका स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और स्टेटमेंट फोर्थ था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए में लिखा था ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी में था ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी में था ओनली थर्ड, एंड ऑप्शन डी में था कि चारों के चारों। तो इसका आंसर क्या होएगा,
आप सभी को पता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या करता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है विद इन अ लार्जर कंपनीज और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ पर एक टेक होम आपको जो है एक्सरसाइज दे रही हूँ, एक आपको इसका जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हर किसी को देना है। एक्टिवली प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करो, जो लोग भी इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देख रहे हो, जो भी मेरे इस सीरीज को देख रहे हो, प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब जो है कमेंट सेक्शन में हर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछती हूँ उसका जवाब दो, ताकि इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये भी पता चलेगा कि कितने जो है मेरे रेगुलर जो है यहाँ पर वीडियोस देखने वाले हैं और कितना जो है डेडिकेटली वो चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ बैंक्स ऑपरेशंस। पहला है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच, तीसरा है डिपार्टमेंट अप्रोच एंड चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो है कमेंट सेक्शंस में बताने हैं। इसी तरीके से आप लोग मोटिवेटेड रहे, पढ़ाई करते रहे। मैं उन सभी का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो सभी को थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इतना सारा कमेंट किया है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आप सभी इसी तरीके से जो है हमारे वीडियोस को में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहो। जिन लोगों ने भी मेरे फाउंडेशन सीरीज के मैंने 2 ऑलरेडी वीडियोस निकाल रखे हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है, मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जल्दी से जाए और हमारे इस वीडियो को देखें। ये आपके लिए काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। फिर भी आप लोगों को कोई इश्यू आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से फिर आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।